क्या सरहदी बाजार के दरवाजे अभी भी हमारे लिए खुले हैं याकूब सरदार? हमेशा हमेशा। होशियार उस्मान शाह। हुजूर, तमाम सिपाही तैयार हैं कोरकुल खान के पीछे जाने के लिए। जख्मी भी शामिल होना चाहते हैं। मुबस्सिरीन रास्ते में है, उनकी जगह जल्द मालूम हो जाएगी। हमें जल्दी निकलना होगा। उस काफिर का सर लिए बगैर वापस नहीं आएंगे बाबा। अब इंतकाम लेना जरूरी हो गया है। काराली, जनाब। सिपाहियों को तैयार करो, गोरकुलोहान के पीछे जाएंगे। उसे छोड़ दो अभी। वो इसी की तवक्को कर रहा होगा। ये सही वक्त नहीं है। लेकिन क्यों बाबा? उसकी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई है, उससे उसके किए का हिसाब लेकर रहेंगे। हम जाएंगे। मैं जैसा कह रहा हूं वो करो। जनाब, अगर हम उसके पीछे नहीं जाएंगे तो लोग हम पर एतबार नहीं करेंगे। अगर हमने वहां जाकर उसका सर कलम नहीं किया और अगर हमने उसको सजा नहीं दी। बस करो, जाओ। हरगिज़ नहीं जनाब। चले जाओ, चले जाओ यहां से भी। नजर मत आना, जाओ। बहुत शुक्रिया बाबा। अब अगर जंग नहीं होनी तो फिर तलवार की भी कोई जरूरत नहीं। आप सलामत रहें। बिला वजह इंसानी जाने जाया की तुमने। अगर उस वक्त सरहदी बाजार जाने दिया होता उन्हें तो बिल्कुल ऐसा ना होता। क्या नहीं होता सादत खातून? क्या मंगोल सिर्फ हमारे दुश्मन हैं, आपके नहीं है क्या? वो सरहदी बाजार पर भी तो हमला कर सकते थे। मंगोलों को उकसाने वाले तुम लोग और उनका शिकार होने वाले ये मासूम लोग। अगर शहजादी को अगवा न करते तो वो यनी शहर पर हमला न करते। अगर शहजादी गोरकुलोहान से शादी कर लेती तो बाजंतीन और मंगोलों का इत्तेहाद हो जाता और इसके नतीजे में सिर्फ हम ही नहीं, आप भी कुछ ले जाते। हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो हकीकत बस तुम्हें ही मालूम है। हाँ, चलो। और हान, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तलवार कहाँ है? अब उस्मान सरदार के लिए मेरे पास कोई तलवार नहीं बची। चलो। तुम्हारा बेटा तो बहुत गुस्से में है, लेकिन उसका ये गजब उसे ही जला डालेगा। मेरे बेटे पर बात करने का आपको कोई हक नहीं। अपनी हद में रहिए जरा। क्यों नहीं? बिल्कुल मेरी हद है। तुम्हारे बच्चे
हद से बढ़ने लगे हैं। अब खुद ही अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इबरत नहीं ले रहे। दोबारा अगर वो गलतियों के मुर्तकिब हुए तो उस वक्त तकलीफ सहने के लिए उनकी जिंदगी ही नहीं रहेगी। सादत, हमें धमकी ना दे। उस्मान साहब, आपने अपने बच्चे को बरतरफ कर दिया, लेकिन वो सच कह रहा था। शहजादी को देकर जान छुड़ाने का वक्त है। आप गलती पर हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। उस्मान सरदार, ये मामला सिर्फ आपका नहीं, पूरी रियाया तकलीफ में है। इन सबको आग में मत झोंकिए। नहीं, मैं आपको अपनी सरजमीन जहन्नुम में बदलने नहीं दूंगा। याकूब साहब, इस सरजमीन को जन्नत बनाने के लिए जो भी जरूरी हो करूंगा मैं, और इसके लिए चाहे मेरी जिंदगी जहन्नम बनकर रह जाए, हटूंगा नहीं पीछे मैं। शहजादी को रिहा करना होगा आपको। बहुत हो गया। याकूब साहब, अगर शहजादी को उनके हवाले कर दिया तो इससे भी 10 गुना ज्यादा हम नुकसान उठाएंगे। समझ में क्यों नहीं आती ये बात? बेशक मुश्किलें आएंगी और हमले भी किए जाएंगे, लेकिन अगर हमारे हाथ कुछ न रहा तो कोई शक नहीं फना हो जाएंगे। क्या होगा तुम्हारे ख्याल से? वो हमें कैसे तबाह कर देंगे? याकूब साहब, रियासत सल्जूक को तबाह करके वो हुक्म सादर करने लगे। हर चीज हथिया ली उन्होंने, और उसके बाद उसे करारगाह बना लिया अपनी, और अब मगरिब की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके सामने खड़ा रहूंगा, उनका मुकाबला करूंगा। अगर वो मुझे जेर कर दें तो आपकी तरफ आएंगे। जब आप उनकी बात नहीं मानेंगे, उस सूरत वो आपको महसूल देने के लिए मजबूर भी करेंगे। और बस यही नहीं, जो कुछ उन्होंने कुनिया के साथ किया उससे कहीं बढ़कर पेश आएंगे। आप पर लोग मुसल्लत किए जाएंगे। करासी और जानदार को तबाह करके वो आपकी तरफ आएंगे। तब कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। बाज़ंतीनियों ने अपनी शहजादी इसलिए उनके हवाले की है। पहले ही बहुत आखिर हो चुकी है। मंसूबे तब्दील करने से मुश्किल होगी हम लोगों को, याद रखिए। आप शहजादी को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते उस्मान। गोरकुलुहान ढूंढ लेगा उसे। उसकी फिक्र मत करें। गोरकुलुहान अब मेरी तलवार से हरगिज नहीं बच सकता। अब वक्त आ गया है। उस्मान, जनाब और हान, इजाजत दें याकूब साहब। शुक्रिया उस्मान सरदार। जो मैंने कहा उसे अच्छी तरह सोचें। उस्मान, औरहान अपनी तलवार के बगैर गया है। सलीबी और मंगोल उस पर हमला करने का कोई मौका जाया नहीं करेंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा फिर? वो खुद निपटेगा उसके साथ जो होगा। ये उसी का फैसला था।
फिक्र मत करो उसकी फिक्र मत करो। सुल्तान, कोकलोहान का आदमी। मुझे हर खबर से आगाह रखना। जो हुक्म सुल्तान। तुम लोग यहीं रुको। उस्मान ने क्या कहा? वो गोरकुलोहान के पीछे क्यों नहीं गया? उस्मान बहुत परेशान है। यानी शहर पर हमले ने उसे तोड़ कर रख दिया है। हत्ता के औरान को भी महल से निकाल दिया है। इंतकाम लेना चाहता था वो। अब उसे वक्त लगेगा दोबारा से ताकत हासिल करने में। गोरकुलोहान जल्दी ही उसे कुचल देगा। और वो शहजादी, वो कहाँ है? हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ सके। उस्मान ने उस जगह को खुफिया रखा हुआ है। उस याकूब से कहो जो खुद को सुल्तान समझता है, अगर वो अपनी सल्तनत में शहजादी को नहीं ढूंढ सका, उसका अंजाम वाज़ेह है। उस्मान से पहले हम उसका सर उतार देंगे। सब लोग एक एक करके सरहदी बाजार जा रहे हैं याकूब साहब, और ओरहान भी उस्मान को छोड़कर दूर जा चुका है। उस्मान का सारा खानदान बर्बाद हो रहा है। पहले ओरहान और फिर दूसरे। सबको हकीकत नजर आएगी। हाँ, बहुत अच्छा है। चले, हम जा रहे हैं। दरवाजे बंद कर दो। ये क्या बकवास है अलाउद्दीन सरदार? उस्मान सरदार का हुक्म है कि यानी शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए जाएं। ये क्या कह रहे हो अलाउद्दीन? हमें जाना है, दरवाजे खोलो। किस सबब से हमें यहां रोक रहे हो अलाउद्दीन? हमारे दरमियान कोई गद्दार है। जब तक वो मिल नहीं जाता, यानी शहर से कोई भी बाहर नहीं जा सकेगा। मुझे तुम्हारे गद्दार की परवाह नहीं। दरवाजे खोलो, हमें जाना है। यह हुक्म हमारे उस्मान सरदार का है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोई भी यानी शहर को नहीं छोड़ के जा सकता याकूब साहब। मैं तुम्हें और तुम्हारे सरदार के हुक्म को पैरों तले रोन दूंगा। हम जा रहे हैं, फौरन दरवाजे खोलो। सिपाहियों, तुमसे मैं इसका हिसाब लूंगा उस्मान। महल जाएंगे हम। चलो मेरे साथ। अंदर जाओ, चलो। ये क्या हो रहा है यार? मालूम नहीं। जल्दी बताओ मुझे। वाकई मुझे नहीं मालूम। तुमने तो अपना मुंह नहीं खोला ना। तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी, ना ही तुम और ना ही जय कोताई
किसी भी कीमत पर अपना मुंह खोलोगे। सुन लिया तुमने? जी सुन लिया। मैं अपनी जबान नहीं खोलूंगी। अगर अपने बेटे का सोचोगी तो हरगिज़ मुंह नहीं खोलोगी। अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो पहले तुम्हारा बेटा और फिर तुम। मुझे मजीद कुछ करने पर मजबूर ना करना अलकन। चलो जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब याकूब साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे यहां से रोकने वाले तुम कौन होते हो उस्मान? तुम्हें मालूम है इसका अंजाम क्या हो सकता है? याकूब सरदार कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी से काम लेते हैं अब हर चीज में। क्यों रोका है मुझे यहां? सिर्फ आप ही को नहीं रोक रहे, हर किसी को रोक रहे हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। वजह? इस शहर में गद्दार छुपा है। फिर इस गद्दार को तलाश करो उस्मान सरदार। सुल्तान को गिरफ्तार करने का मतलब, या फिर तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो? नहीं, हरगिज नहीं याकूब सरदार, ऐसा नहीं है। मैं तो हिफाजत कर रहा हूं। आइए मिलकर तलाश करते हैं और पता करते हैं वो काम किसके लिए करता है और उसके इरादे क्या है। उस वक्त तक मेरे मेहमान बनकर रहेंगे आप लोग। हाँ, पता तो लगे सहूलतकार कौन है, उसके बाद आप जा सकोगे। अब कहीं आपको कुछ हो गया तो हालात और भी पेचीदा हो जाएंगे और जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इजाजत नहीं दूंगा मैं इसके। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम शायद मुश्किल में पड़ जाओ। ये आखिरी बार है जो मैं इस बात को नजरअंदाज करूंगा। अच्छी तरह जान लें। तो आप भी जान लें, अगर कुछ जर्रा बराबर भी इसमें मुलविस निकला तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगे। याकूब साहब। कहाँ है आप? कहाँ चले गए जहर कुताए? आप मेरी मदद करें जहर कुताए। अलगन, क्या हुआ तुम्हें? जहर कुताए, सादत खातून ने मेरा रास्ता रोका। मुझे कहा कि अगर तुमने किसी से कोई भी बात की तो तुम्हारे बेटे गाजी को मार डालोगी। अब हम क्या करेंगे जहर कुताए? घबराओ नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है अलगन। मेरे होते हुए हमारे बेटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमें गाजी को कुछ अरसे के लिए यहां से भेजना होगा। हम इस जहन्नुम से कैसे बच सकेंगे? अलगन, तुम अभी गाजी का सामान तैयार करो, मैं इस मसले का कोई हल निकाल लूंगा। चाहिए, निकाल लूंगा कोई हल। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करो, वक्त कम है। वालिदा, सुना है गोंजा खातून यानी शहर में है। क्या वाकई ये सच है? मेरा बेटा, मेरा शेर, बहादुर बच्चा। देखो बेटा, अब तुम गोंजा खातून को भूल जाओ। तुम्हारी वालिदा तुम्हारे कपड़े तैयार कर रही हैं, क्योंकि तुम कुछ अरसे के लिए यहां से जा रहे हो, समझे? कहीं नहीं जा रहा मैं। गोंजा खातून यहाँ है तो मैं भी यहीं रहूंगा। गाजी, जहर कुताए। तो ठीक है, मैं वो अहम काम किसी और को दे देता हूं।
अहम काम है? अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूंगा। सोच लो बेटा, ये काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। अब हम क्या करें बाबा? हाँ, क्या यूं ही इंतजार करते रहेंगे? बस बहुत हो गया, मैं अभी जाकर उन्हें। अहमद, खामोश रहो। उस्मान पागल हो गया है और गद्दार को ढूंढे बगैर वो किसी को शहर छोड़ने नहीं देगा। अगर जैर कोताही कुछ बोला तो हमने जो खेल खेला है वो सबके सामने आ जाएगा और मेरी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। उस जैर कोताही का मुंह बंद करना होगा। फिक्र ना करो बेटा, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। आलगन को समझा दिया था मैंने। अगर उसे अपने बेटे की फिक्र है तो वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। क्या मतलब? क्या किया? वही जो करना जरूरी था गोंजा। तुमको भी यकीनन सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये जज्बात निभाने का वक्त नहीं है। एक माँ होकर किसी को उसके बेटे की जान की धमकी कैसे दे सकती है गोंजा, आप? चुप रहो गोंजा, बहुत हो गया। अब तुम फैसले करोगी हमारे? हाँ, यहां हर कोई धमका रहा है हमें। भूल गई तुम? अगर जय कोताही ने मुंह खोल दिया तो हम सबकी इज्जत दो कौड़े की हो जाएगी। बस करो। गोंजा, तुम्हारी मां ने उसे धमकी दी थी। ये तुमने अच्छा किया। हमारे साथ जंगजू बहुत कम है। अगर जहर कोताही ने अपना मुंह खोला तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा मेरी बेटी। उसे खामोश रहना होगा, इसी में उसके लिए बेहतरी है। उस्मान के खिलाफ हमारे पास एक मजबूत इत्तेहादी है, गोरकोलोहान। गोरकोलोहान की ताकत हमें मजीद मजबूत करेगी, लेकिन उस्मान को हमें कब नहीं समझना चाहिए। यानी शहर में गोरकोलोहान का एक जासूस मौजूद है। हमें उनकी हर हरकत का पता चल जाएगा। यानी शहर पर गुज़िश्ता हमले के बाद उस्मान बहुत थक गया था और उसने अपने बेटे ओरहान को महल से भी निकाल दिया। जल्दी ही उस्मान के पास कोई नहीं बचेगा। बहुत खूब, यही तो हम चाहते थे कि उस्मान बिल्कुल तन्हा हो जाए। हमारी अगली मुहिम के बारे में क्या सोचा आपने? उस्मान गोरकोलोहान से बदला लेने के लिए उसके पीछे जाएगा। हम एक ऐसा मंसूबा तरतीब देंगे जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। जब उस्मान और उसकी फौज ये समझेगी कि उन्हें गोरकोलोहान मिल गया है, तो मेरी फौज
उनके लिए मौत का फरिश्ता बन जाएगी। ठीक है, बस शहजादी मारिया को तलाश करना बाकी रह गया है। जनाब, बोलो क्या बात है? महल के गिर्द हमारे जासूसों को एक दरख्त से बांधा गया है और उनमें से एक के कपड़े ले लिए गए। यकीनन यहाँ कोई जासूस है और हमारे इर्द गिर्द हो सकता है। जानते हो ये तुम क्या कह रहे हो सिपाही? क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ उस गद्दार को पकड़ो। बुरहान, सिपाहियों पकड़ो इसे। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया, बात करने के लिए आया हूँ तुमसे यहाँ पे। तुम मेरे कले में घुसे हो, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। पकड़ लो इसे। इनसे कह दो कि हथियार नीचे रख दे। तुम क्यों खड़े हो सिपाहियों? पकड़ लो इसे। क्या खबर लाई हो आंद्रे? कुछ मालूम हुआ क्या तुम्हें? क्या ओरहान कैस्टल वापस पहुंच गया? उस्मान सरदार ने शहजादे ओरहान से कैस्टल कला वापस ले लिया है, आपको अगवा करने की वजह से। ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ ये मैंने क्या कर दिया? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मेरे पास अभी भी एक मौका है। शहजादी, आपकी खाला बहुत नाराज होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बस एक ही बात है, और हान ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसके पास जाना चाहती हूँ मैं। हर जगह की तलाशी लो, और हान यहीं कहीं है। और हान यहाँ क्या कर रहा है? अगर औरहान को पकड़ लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलकर उसकी मदद करनी चाहिए हमें। चलो जल्दी चलो, चलो। भाइयों पकड़ लो इसे। वहीं रुक जाओ, मैंने कहा भी है कि मुझे कुछ बात करनी है। जल्दी करो, पकड़ो इसे। छोड़ दो मुझे, बरात चलो। छोड़ दो। हमने तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में बताया। छोड़ दो। क्या ये तुम्हारे लायक है जरकुता है? मेरी बात सुनो बोरान, बेकसूर हूं मैं, कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो बोरान, मैंने कुछ नहीं किया। इस कबूतर के जरिए किसको खबर भेजी तुमने? किसकी जासूसी कर रहे थे तुम? ऐसा मत करे बोरान साहब, इन्हें छोड़ दे, ऐसा मत करे। हमने इसे छोड़ दिया था जब इसने जाने का फैसला किया, लेकिन ये धोखा देकर वापस आ गया। ये हमारी पीठ पर खंजर घोंपने के लिए वापस आया है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा बोला। लेकिन ये इसकी कीमत अदा करेगा। सिपाहियों, इसे जल्दी दीवान ले चलो। उस्मान साहब ने इसे कुछ कहना है। चलो। मत कर ऐसा, खुदा के लिए इन पर जुल्म ना कर। खुदा के लिए। बेकसूर हूं मैं, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। छोड़ दो मुझे। हमने गद्दार को तलाश कर लिया। ये आवाजें कैसी हैं? खैरियत होगी इंशाअल्लाह। मालूम होगा अभी। कानिमास। जी सुल्तान। क्या हो रहा है? उस्मान ने गद्दार को तलाश कर लिया है, वो दीवान में जा रहे हैं। वो जरकुता के बारे में जानते थे? गलती से भी मुंह ना खोलना गौंजा, अल्लाह खैर करे। चलो चलो चलते हैं।
बाबा, जहर कुत्ता है, बेनकाब हो गया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। चलो। उठाओ इसे। जब तक नहीं बताओगे कि इसके पीछे कौन है, ऐसे ही तुम्हें मारता रहूंगा। उठाओ इसे, उठाओ इसे। जहर खुदा है, जहर खुदा है। तुम्हें अपना समझा मैंने। कितनी जंगें एक साथ लड़ी हमने। तुम्हारी वजह से कितने सिपाहियों की जान गई जानते हो? कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो तुम? सौदा कर लिया जमीर का, तुमने सबको बेच दिया।